अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़न रज़ी। शाम 5 बजे आप हमारी ये वीडियो देखते हैं और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज कई रोज़ के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ। इस दौरान अपोजिशन के जलसे हो रहे थे, तहरीक चल रही थी, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिन पर बात की जा सकती थी। लेकिन बात फिर वो होती है कि हमें कई बार एहसास होता है कि हमारी बातें शायद बेमानी हैं। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि हम उनको जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज का वाक़या ऐसा है कि पेशावर में जो आज बम धमाका हुआ और टाइम बम के साथ जिस तरह धमाका किया गया, उसमें मैं आज उस पर बात करना चाह रहा हूँ। और पेशावर से पहले कोयटा में भी ये धमाका एक हो चुका है। असल में पहले थ्रेट अलर्ट जारी होता है, उसके बाद धमाका हो जाता है। थ्रेट अलर्ट कौन जारी करता है और धमाका फिर क्यों यकीनी हो जाता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम आज तक जवाब नहीं तलाश कर सके। मसलन ये भी सोचा जा सकता है कि शायद थ्रेट अलर्ट जारी करने वाले जो हैं वो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। शायद उन्हें मालूम होता है कि हाँ अब धमाका होना है, या दहशतगर्दों के साथ उनके कोई रवाबित हैं। ये बुनियादी सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जो लोग अलर्ट जारी कर रहे हैं वो इंतज़ामिया के लोग हैं, वो इदारों के लोग हैं। कोयटा में उन्होंने अलर्ट जारी किया था, उस अलर्ट को कुछ लोगों ने सीरियस नहीं लिया था और उन्होंने कहा था शायद पीडीएम की मीटिंग जो है वो उसको सबूताज करने के लिए, पीडीएम के जलसे को शायद नाकाम बना के और लोगों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए शायद ये कुछ किया गया। लेकिन वो थ्रेट अलर्ट जो था वो दुरुस्त था। जलसा भी हुआ, धमाका भी हुआ, 2-3 जानें गईं, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए और बात ख़त्म हो गई। किसी ने इस पर मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत महसूस नहीं की। अब आज का जो धमाका है इसकी अगर हम ये कहें कि इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है और ये इस हवाले से कि इसमें बच्चों को निशाना बनाया गया है। मदरसे में धमाका हुआ और इसमें अब तक 70 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उनमें से बेशतर झुलसे हुए हैं, बेशतर की हालत तशवीशनाक है। ये अब तक जो दोपहर तक जो 7 अफराद की आती रही, 7 अफराद की हलाकत की खबर आती रही कि 7 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। ये शायद रात तक और आने वाले दिनों तक शायद इस तादाद में इजाफा हो जाए। और लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया था, अगर आपने दहशतगर्दी के ख़तरे का ऐलान कर दिया था और कहा था कि ख़तरा हो गया है और आपने इस ख़तरे से बचाव के लिए आपने हिफाजती इंतज़ाम क्यों नहीं किए। आपको बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार करने की ख्वाहिश रहती है, आपको सहाफ़ियों को अगवा करने की ख्वाहिश रहती है, आपको बहुत सारे मामलात में आप मुलविस होती है इंतज़ामिया। लेकिन इंतज़ामिया ऐसे मामलात में फिर रोकथाम पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही होती। किसी पर हम शुबा नहीं करते। इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें बहुत से लोग अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं, बहुत से ममालिक अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं। भारत को बहुत सारी चीज़ें हज़म नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो ऐसी हो चुकी है कि वहाँ अमन माहिदे के बाद उस अमन माहिदे को सबूताज करने की कोशिशें हो रही हैं। सो इसमें पेशावर और कोयटा ये दोनों हमेशा से अफ़गान जंग का निशाना रहे हैं और सवाल तो बहुत अहम है। लेकिन ये सवाल सोचने की बात है और इस पर गौर करने की बात है। और फिर इस तहरीक को जो पीडीएम चला रही है उस पर भी इस नुक्ता नज़र के तहत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्या हमारा इंतशार जो सड़कों पर है वो इन चीज़ों को और इस दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दे रहा, और क्या अफ़गान जंग अमन मुआहदे के बाद भी पाकिस्तान की सरहदों में आने की कोशिश कर रही है। यही हमारी आज की गुफ्तगू।